हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, उत्तराखंड प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आज हम जानेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तराखंड प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड, हमारा प्यारा उत्तराखंड देश का छठवां ऐसा राज्य बनता है जिसके पास एक से अधिक राजधानियां हैं। ठीक है, उत्तराखंड देश का छठवां ऐसा राज्य बनता है जिसके पास एक से अधिक राजधानियां। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड से पहले भी 5 ऐसे राज्य रहे हैं जिनके पास एक से अधिक राजधानियां हैं। चलिए जिक्र कर लेते हैं उन राज्यों का भी। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 राजधानियां हैं। ठीक है, जब ये राज्य था तब भी, और अब यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, अब भी इसके पास 2 राजधानियां हैं। श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी राजधानी है बच्चों जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। महाराष्ट्र के पास भी 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? मुंबई, ठीक है, एक मुंबई है और दूसरी है बच्चों नागपुर। ठीक है, मुंबई इसकी मुख्य और प्रशासनिक राजधानी है, वही नागपुर जो राजधानी है ना वो शीतकालीन राजधानी है बच्चों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पास भी 2 राजधानियां हैं। शिमला, शिमला मुख्य राजधानी है हिमाचल प्रदेश की और ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि जो धर्मशाला है जो दूसरी राजधानी है वो शीतकालीन राजधानी है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास तो 3 राजधानियां प्रस्तावित है बच्चों, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। अमरावती जो है वो विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है, और कर्नूल जो है वो आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ राज्य हैं जो उत्तराखंड से पहले जिनके पास 3 राजधानियां थी। तो देश का छठवां राज्य उत्तराखंड ऐसा राज्य बनता है जिसके पास एक से अधिक राजधानियां हैं। ठीक है, एक से अधिक राजधानी यानी 2 राजधानी उत्तराखंड के पास है। एक तो देहरादून है, एक गैरसैंण है। गैरसैंण ये राजधानी कब बनी थी? तो चलिए आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए, 4 मार्च वर्ष 2020 को घोषणा की जाती है किसके द्वारा? पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। ठीक है, देखिए वर्तमान में हमारे जो सीएम है वो कौन है? धामी जी हैं। धामी जी से पहले तीरथ सिंह रावत थे, और तीरथ सिंह रावत जी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सीएम थे। तो जो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इनके द्वारा घोषणा की जाती है 4 मार्च 2020 को कि भाई गैरसैंण को राज्य की राजधानी, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, यह घोषणा कब की जाती है? 4 मार्च 2020 को। ठीक है, और फिर 8 जून 2020 को सरकार के द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है आज से। ठीक है, तो 8 जून 2020 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर गैरसैंण को उत्तराखंड की क्या बना दिया जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाता है। और वर्तमान में उत्तराखंड के पास 2 राजधानी है, देहरादून जो कि देहरादून जनपद में है, और गैरसैंण जो कि चमोली जनपद में है बच्चों। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी राजधानियां हैं उत्तराखंड के पास? 2 राजधानियां हैं। ठीक है, देहरादून शीतकालीन है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है, याद रखोगे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब राज्य का गठन हुआ था ना, 9 नवंबर वर्ष 2000 की बात मैं कर रहा हूं। राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उस समय एकदम चुनाव तो नहीं हुए थे, चुनाव तो 2002 में जाके हुए थे। तो विधानसभा का जो गठन किया गया था ना, तो वो अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। और इस अंतरिम विधानसभा में 30 सदस्य थे बच्चों। कितने थे? 30 सदस्य थे। ये जो 30 सदस्य थे, इन 30 सदस्यों में से 22 जो सदस्य थे ना वो उत्तर प्रदेश विधानसभा से थे, और 8 जो सदस्य थे वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद से थे। 22 और 8 कितने होते हैं? 30। तो टोटल हो गए बच्चों 30। ठीक है, देखिए ये जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है ना, ये पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था ना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो इस पूरे उत्तराखंड क्षेत्र से चुनकर जो लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए थे उनकी संख्या थी 22। कितनी थी? 22। और ये उत्तराखंड क्षेत्र से ही चुनकर गए थे। यही जो 22 सदस्य थे वो इन 30 सदस्यों में शामिल थे। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी जो 9 सदस्य थे बच्चों, कुल 9 सदस्य थे,
9 सदस्य जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में चुन के गए थे, वही ये 9 के 9 सदस्य इसमें शामिल थे। एक सदस्य की किसी कारण बाहर हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वे बाहर हो जाते हैं, तो कुल 8 सदस्य बचते हैं 9 में से, तो ये यहाँ इन 30 सदस्यों में शामिल हो जाते हैं। तो 22 सदस्य और 8 सदस्य ये कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं अंतरिम विधानसभा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में, ये तो हो गई अंतरिम विधानसभा की बात, वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70 है बच्चों। कितनी है? 70 है। वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और इन 70 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अनुसूचित जाति बोले तो एसटी, यानी ये जो 2 सीटें हैं चकराता और नानकमत्ता, इन पर जब जब चुनाव होगा तो एसटी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा बच्चों, ठीक है। चकराता जो सीट है ये देहरादून जनपद में है और नानकमत्ता जो है ये उधम सिंह नगर जनपद में है, ठीक है। तो 70 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है बच्चों, चकराता और नानकमत्ता, और 70 सीटों में से 13 सीट ऐसी हैं जो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु। कौन कौन सी है? पुरोला, थराली, घनशाली, याद कर लेना इनको, गंगोली हाट, राजपुर रोड, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, सोमेश्वर, नैनीताल और बाजपुर। ये 13 सीट अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु आरक्षित है, ठीक है। ये फैक्ट कुछ लिखे हुए हैं, हालांकि पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था। उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया था ना, वो 27वें राज्य के रूप में आया था और 11वां ये हिमालयी राज्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे उत्तराखंड में विधानसभा है, 2 विधानसभा भवन है, एक देहरादून में है, एक भराड़ी सैंड गैरसैंण में है, ठीक है। तो विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष होता है और ये जो विधानसभा अध्यक्ष होता है ना बच्चों, इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 170 में देखने को मिलता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधानसभा उपाध्यक्ष भी होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है ये हमें अनुच्छेद 171 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख 170 आर्टिकल 170 में, और विधानसभा उपाध्यक्ष का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो आर्टिकल 171 में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। जो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वह थे बच्चों प्रकाश पंत, और ये अंतरिम विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष थे। अंतरिम जिसमें 30 सदस्य थे ना, 30 सदस्य, उनके ये विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? 2002 में चुनाव हुए और जो चुनकर आए थे विधानसभा अध्यक्ष वो थे यशपाल आर्य बच्चों, ठीक है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी थी, ठीक है, रितु खंडूरी भूषण। हालांकि वर्तमान में भी रितु खंडूरी भूषण ही है विधानसभा अध्यक्ष। हालांकि अब चुनाव आने वाले हैं, मुश्किल से 5 से 6 महीने रह रहे हैं। आज 4 अगस्त 2026 है बच्चों, तो 5-6 महीने रह रहे हैं मुश्किल से, तो चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद इस फैक्ट को, ये तो फैक्ट यही रहेगा क्योंकि ये महिला है ना, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी रही हैं। लेकिन वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष है वो आप अपडेट कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सरकार बदल जाए तो रितु खंडूरी भूषण जी को बदलना पड़ेगा। अगर सरकार यही रही तो भी कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। तो प्रथम तो जैसा कि मैंने बताया प्रकाश पंत जी थे, लेकिन ये अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे बच्चों। यशपाल आर्य जी दूसरे नंबर के क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। और ये प्रथम विधानसभा जिसका टाइम पीरियड था 2002 से 2007, इसके क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। हरबंस कपूर जी तीसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष थे और दूसरी विधानसभा के ये क्या थे? अध्यक्ष थे, जिसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012। गोविंद सिंह कुंजवाल जी 14 नंबर के विधानसभा अध्यक्ष थे और प्रेमचंद अग्रवाल 5वें नंबर के, रितु खंडूरी भूषण 6वें नंबर की विधानसभा अध्यक्ष हैं बच्चों, ठीक है। और एक फैक्ट आप याद कर लेना कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, चौथी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। देखिए 5वीं विधानसभा की जो अध्यक्ष है ना वो रितु खंडूरी भूषण है, लेकिन अगर इनका क्रम देखा जाए ना तो ये 6वें नंबर की विधानसभा अध्यक्ष है। अगर प्रश्न आए कि भाई रितु खंडूरी कौन से नंबर की या कौन से क्रम की विधानसभा अध्यक्ष है, तो 6वें नंबर की। अगर प्रश्न घुमा दिया कि 5वीं विधानसभा की अध्यक्ष, विधानसभा की अध्यक्ष कौन है, तो फिर रितु खंडूरी भूषण आएगा।
ठीक है, यहां 5 और यहां 6, इसे लेकर कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। ठीक है, ये प्रश्न बने हुए हैं, यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है। यूकेपीएससी का प्रश्न था तीसरी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तीसरी विधानसभा प्रश्न ये था ना, और बच्चों ने वहां हरबंश कपूर लगा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि तीसरे विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है, जबकि तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष का प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रथम विधानसभा, यहां उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल थी। द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैकुरी थे, और तीसरे विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान थे। ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना, यहीं से अगर विधानसभा उपाध्यक्ष से प्रश्न बनेगा तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, देखिए जो राज्यों का शासन संचालित होता है ना, वो होता है बच्चों संविधान के भाग 6 के तहत, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक अनुच्छेद है। तो इनके तहत क्या होता है, राज्यों का शासन संचालित होता है। ठीक है, याद रखना, राज्य कोई भी राज्य हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कोई भी राज्य हो, सबका जो शासन संचालित होता है वो भाग 6 के तहत होता है, और अनुच्छेद 152 से 237 तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रशासन के 3 प्रमुख अंग हैं। उत्तराखंड राज्य प्रशासन के 3 प्रमुख अंग है, और पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं ना, उनके सबके यही 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। कार्यपालिका के जो अंतर्गत आते हैं ना, वो राज्यपाल आता है, मंत्री परिषद आती है, सचिवालय आता है, और संबंधित विभाग आते हैं। ठीक है, वहीं विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल और विधानसभा आती है। देखिए विधानमंडल के 3 अंग होते हैं वैसे, एक तो राज्यपाल, एक विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। अब ये जो विधान परिषद है ना, ये कुछ ही राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, और कुछ राज्यों में इसका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे उत्तराखंड में विधान परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी हमने बात की थी ना कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद से हमने 8 सदस्य लिए थे, जो कि हमारे 30 सदस्यों में शामिल थे, तो वो विधान परिषद से लिए थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में नहीं है बच्चों। ठीक है, यहां जो उत्तराखंड का विधान मंडल है, इसमें केवल राज्यपाल और विधानसभा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो उत्तराखंड राज्य प्रशासन का जो तीसरा अंग है वह है न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, कार्यपालिका की बात करेंगे। तो ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रमुख होता है ना, जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या गवर्नर होगा। ये कहां उल्लेख किया गया है संविधान में, तो अनुच्छेद 153 में हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या गवर्नर होगा बच्चों। ठीक है, राज्य जो कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हालांकि मैंने अभी बता दिया था आपको, राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद आते हैं, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता भी आता है। ठीक है, महाधिवक्ता शायद ऊपर नहीं लिखा हुआ था, ये भी याद कर लेना, महाधिवक्ता भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में हमने जान लिया ना, अब हम मंत्रिपरिषद के बारे में जाने। ओके, और राज्यपाल के बारे में केवल इतने ही फैक्ट नहीं है, काफी फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें पॉलिटी में पढ़ेंगे बच्चों अच्छे से। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है ना, ये राजनीतिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। ठीक है, एक मिनट, हाँ, कार्यपालिका का ये राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो राजनीतिक प्रमुख होती है कार्यपालिका की। सचिवालय जो होता है ये प्रशासनिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का, और निदेशालय क्या होता है, ये कार्यकारी विभाग होता है कार्यपालिका का। ठीक है, ये बात आप याद कर लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 155 में हमें क्या देखने को मिलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है बच्चों। ठीक है, और ये कहां उल्लेखित है, अनुच्छेद 155 में। देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है कौन, राज्यपाल। ऐसा नहीं कह सकते कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरे के पूरे 5 वर्ष ही होगा। अगर राष्ट्रपति की इच्छा नहीं हुई, 2 साल में राष्ट्रपति को लगा कि भाई
कुछ अच्छा कार्य वर्क नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो राज्यपाल को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम अगर आयु है किसी व्यक्ति की तो वह राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कृत्यों का निर्वहन करेगा। यानी अगर राज्यपाल किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से अनुपस्थित रहता है तो किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसके सारे जो कार्य होंगे उन कार्यों का निर्वहन करेगा। हमारा जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वो नैनीताल है, तो नैनीताल के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, अगर हमारे उत्तराखंड राज्य में राज्यपाल किसी भी कारण से अनुपस्थित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो फिर जो कार्यों का कृत्यों का निर्वहन करेगा वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और ये कहाँ उल्लेखित है, ये अनुच्छेद 164 में उल्लेख हमें देखने को मिलता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 में ये उल्लेखित है कि राज्यपाल भैया अध्यादेश जारी कर सकता है और ये शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत। और ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड का फेवरेट प्रश्न या फैक्ट कह सकते हैं, ये कई बार उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तराखंड में कई बार, चाहे यूके हो या यूके SSC हो, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। देखिए, उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम समय तक जो कार्यकाल जिन राज्यपाल का रहा है वो BL जोशी का रहा है। BL जोशी का पूरा नाम है बनवारी लाल जोशी। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड में सबसे कम समय तक क्या किया है, सबसे कम समय तक राज्यपाल ये रहे हैं। कार्यकाल इनका सबसे कम रहा है BL जोशी जी का। ठीक है, और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो राज्यपाल है उनका क्रम। और आपने अगर 4-5 परीक्षाएं दी हैं उत्तराखंड में तो आपको यह अनुभव हो गया होगा कि चाहे उत्तराखंड के राज्यपाल हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, विधानसभा अध्यक्ष हों, या फिर कई बार जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीशों की बात कर रहा हूं मैं, इनके क्रम लगाने के लिए दे दिए जाते हैं कि ये किसके बाद कौन आया, क्रम लगाने के लिए दे दिए जाते हैं बच्चों। तो इनका क्रम जो है वो हमें पता होना चाहिए, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या फिर उच्च न्यायालय, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक है, तो प्रथम जो हमारे राज्यपाल थे उत्तराखंड के वो सुरजीत सिंह बरनाला थे। ठीक है, और इधर इनका कार्यकाल है किस समय तक रहे। बाकी आपको जो मेन याद करना है ना वो करना है बच्चों इनका क्रम याद। ठीक है, यहीं से आपका काम बन जाएगा। दूसरे नंबर पर सुदर्शन अग्रवाल थे, तीसरे क्रम पर आए बनवारी लाल जोशी, उसके बाद मार्गरेट अल्वा जी। ठीक है, और मार्गरेट अल्वा जो थी ये प्रथम महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। फिर डॉक्टर अजीज कुरैशी बनते हैं, उसके बाद डॉक्टर कृष्णकांत पाल क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। और 7वें नंबर पर बेबी रानी मौर्य क्या बनती हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल बनती है और ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल होती हैं। और 8वें नंबर पर बनते हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, जो 15 सितंबर 2021 से अब तक, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक तो भैया राज्यपाल ये हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपडेट करते रहिएगा ये फैक्ट। ठीक है, अपडेट करते रहना, बाकी मैं भी अपडेट कराता रहूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। ये मैंने लिख दिया है, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल है। पहले कौन है? मार्गरेट अल्वा है। ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में देख लेते हैं। राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्या? मंत्री परिषद, जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मुख्य सचिवालय का मुख्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, सचिवालय का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह होता है मुख्य सचिव बच्चों। ठीक है, मुख्य सचिव। उत्तराखंड सचिवालय का जो नाम रखा गया है ना वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। और सचिवालय का जो मीडिया सेंटर है ना
उसका जो नाम रखा गया है वो बद्रीदत्त पांडे जी के नाम पर रखा गया है। इन सभी फैक्ट्स को आशा करता हूं कि याद करोगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिवालय की संरचना देख लेते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यूकेपीएससी जब भी प्री एग्जाम लेता है, पीसीएस, अपर पीसीएस हो या लोअर पीसीएस, तब ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने आएगा ही आएगा। और यूके ट्रिपल एससी भी जब से वर्तमान पैटर्न पर चल रहा है, ये जो थोड़ा हार्ड लेवल के प्रश्न बना रहा है, तब से ये सचिवालय संरचना हो, चाहे पुलिस की संरचना हो, पुलिस विभाग की संरचना हो, ठीक है, नाना प्रकार के विभागों की संरचना पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी होता है इसमें, वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के बाद आते हैं अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के बाद प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव के बाद सचिव, सचिव के बाद अपर सचिव, अपर सचिव के बाद आते हैं संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के बाद उप सचिव, और उप सचिव से भी बाद में आते हैं अनुसचिव। यानी अनुसचिव से बड़े होते हैं उप सचिव, साधारण भाषा में बता रहा हूं, उप सचिव से बड़े होते हैं संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव से बड़े होते हैं अपर सचिव, अपर सचिव से बड़े होते हैं सचिव, सचिव से बड़े होते हैं प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव से बड़े होते हैं अपर मुख्य सचिव, और सबसे बड़े होते हैं भैया मुख्य सचिव। ये मैंने साधारण सी लैंग्वेज में आपको बताया है, तो इसे आप याद कर लेना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कार्यकारी विभाग के बारे में। मंत्री परिषद सचिवालय के बाद तीसरा जो अवयव होता है, मंत्री परिषद और सचिवालय के बाद कार्यपालिका का जो तीसरा अवयव होता है ना, वह होता है कार्यकारी विभाग, ठीक है। और कार्यालय को ही, ठीक है, जो कार्यकारी विभाग का कार्यालय होता है ना, कार्यकारी विभाग का कार्यालय जो होता है उसे ही हम निदेशालय कहते हैं। और ये जो निदेशालय होता है, यानी कार्यकारी विभाग का जो कार्यालय होता है, ये सचिवालय के अधीन होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। मंत्री परिषद और सचिवालय के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग का होता है, ठीक है। और ये जो कार्यकारी विभाग का कार्यालय होता है उसे निदेशालय कहते हैं, और ये सचिवालय के अधीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सचिवालय का जो कार्य है वो क्या कार्य है? नीति निर्माण करना, नीति कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना, नीति का निर्माण करना। अब निर्माण तो कर दिया राज्य सचिवालय ने, उस नीति निर्माण को धरातल पर उतारना, यानी नीति क्रियान्वयन करना, यानी जमीन पर उतारना उसको, ये निदेशालय का कार्य होता है, ठीक है। निदेशालय संबंधित होता है नीति क्रियान्वयन से, कि भाई जो भी आपने नीति बनाई है हम उसे धरातल पर उतारेंगे। ये कार्य किसका होता है? निदेशालय का होता है। और निदेशालय का जो पद क्रम होता है वो भी आप समझ लीजिए। इसमें सबसे बड़े होते हैं निदेशक, उनके बाद अपर निदेशक, उसके बाद संयुक्त निदेशक, और उसके बाद बच्चों उप निदेशक होते हैं। तो ये भी क्रम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन स्तर के विकास प्रशासन में देखिए हम देख लेते हैं, जो राज्य का प्रशासन स्तर होता है ना, उसका जो प्रशासन का विकास होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए सबसे पहले आता है राज्य स्तर, राज्य स्तर के बाद आता है जिला स्तर, और जिला स्तर आता है के बाद आता है ब्लॉक स्तर, ठीक है। जो भी विकास होता है ना, पहले देखा जाता है राज्य स्तर पर, फिर देखा जाता है कि भाई जिला स्तर पर, और फिर ब्लॉक स्तर पर देखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार विकास होता है प्रशासन का, तो ये भी याद कर लेना आप, ठीक है। राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में 49 तहसीलों में विभक्त, जो पूरा उत्तराखंड है ना हमारा, राज्य गठन से पहले जब उत्तर प्रदेश में ही समाहित था उत्तराखंड, तो उस समय जो उत्तराखंड क्षेत्र है ना, ये हमारा पूरा का पूरा ये 49 तहसीलों में विभक्त था। और 2004 में एक साथ 29 नई तहसीलों का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। तो याद कर लेना बच्चों इसे। राज्य का प्रशासनिक स्वरूप हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल है, एक गढ़वाल एक कुमाऊं है, जनपद 13 है। 13 के 13 जनपदों की हम जनपद सीरीज में बात अवश्य करेंगे डिटेल में। परगने 49 है, सब डिवीजन 67 है, तहसील 110 है, आज के समय में तहसील 110 है, उप तहसील 18 है, विकासखंड 95 है जिन्हें ब्लॉक भी कह देते हैं, न्याय पंचायतें 670 हैं, नगर पंचायत 46 है, नगर पालिका 43 है, और नगर निगम वर्तमान में 11 है, छावनी परिषद 9 है, विधानसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में, और लोकसभा सीटें 5 हैं। इनका आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मंडल कितनी संख्या में है, सब डिवीजन किस संख्या में है, नगर निगम कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से नगर निगम हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाधिवक्ता की। किसकी? महाधिवक्ता की। देखिए महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है ना वो राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 165 में। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। इसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 165 में देखने को मिलता है। उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन कौन रहे हैं आइए देख लेते हैं। देखिए ललिता प्रसाद नैथानी जी ये अंतरिम सरकार के प्रथम क्या थे? महाधिवक्ता थे। फिर मेहरबान सिंह नेगी आते हैं, निर्वाचित सरकार में प्रथम थे ये, यानी 2002 में जब चुनाव हुए और निर्वाचित सरकार आई, सीएम थे उस समय नारायण दत्त तिवारी जी, तो उनके समय में जो महाधिवक्ता थे वो मेहरबान सिंह नेगी थे। तीसरे नंबर के जो महाधिवक्ता हैं उत्तराखंड के वो एलपी नैथानी हैं, और एसएन बाबुलकर चौथे नंबर के हैं। यूके उनियाल जो हैं ये 5वें नंबर के हैं। वीबीएस नेगी 6वें नंबर के हैं, और 7वें नंबर पर फिर से आ जाते हैं एसएन बाबुलकर, जो कि मार्च 2017 से अब तक अपने पद पर बने हुए हैं बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम उत्तराखंड का विधानमंडल। उत्तराखंड के जो विधानमंडल है इसके 2 अंग है। वैसे विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए 2 अंग है। ठीक है, राज्यपाल और विधान परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है बच्चों वो संविधान के अनुच्छेद 168 में देखने को मिलता है। वहीं संसद विधानसभा बना व विधान परिषद की बात हो रही है। संसद विधान परिषद बना व समाप्त कर सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, 169 के तहत। अब विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन अगर संसद चाहे तो उत्तराखंड में विधान परिषद हो सकता है, और अगर इसे संसद बनाएगी तो अनुच्छेद 169 के तहत बनाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए उत्तराखंड विधानसभा देख लेते हैं। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा गठन का प्रावधान का जो उल्लेख है वो हमें अनुच्छेद 170 में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में विधानसभा के 2 भवन बनाए गए हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, देहरादून और भराड़ीसैंण गैरसैंण। ठीक है, ये जो है ये शीतकालीन है और ये ग्रीष्मकालीन है। उत्तराखंड विधानसभा में 1 सदस्य एंग्लो इंडियन होता था, आज के समय में नहीं है, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2019 में, तो इसमें 1 एंग्लो इंडियन होता था। प्रत्येक विधानसभा, चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा हो, उसमें 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो अब ये जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है ना ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 2019 में ही हो गया था, और 2022 में इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए, तो उस समय 2022 के बाद में उत्तराखंड की विधानसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन अब नहीं बैठा है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, विशेषकर जो पदक्रम लगाने वाले जो प्रश्न होते हैं ना वो बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का जो चैप्टर था ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय देवभूमि एंड जय उत्तराखंड।